हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नमस्ते। मेरा नाम है संजना। उम्र बताऊं तो अभी अभी 28 की हुई हूँ। लोग कहते हैं कि मैं दिखती कम हूँ, शायद 24 से 25 की। क्या करूँ, योगा करती हूँ रोज़ और खान पान का भी ध्यान रखती हूँ। मेरी फिगर ऐसी है कि सलवार सूट में भी कटिंग नज़र आती है, और साड़ी में तो क्या कहने। मेरी कमर पतली, कंधे सीधे और चेहरा गोल गोल, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें काजल लगाऊं तो लोग रुक रुक कर देखते हैं। बाल मेरे घने और लंबे हैं जो कमर से नीचे तक जाते हैं। जब मैं घर में झाड़ू पोंछा करती हूँ तो पसीने से मेरी गर्दन चमकने लगती है और हवा में मेरी खुशबू फैल जाती है। मैं शादीशुदा हूँ। मेरे पति का नाम है विक्रम और मेरे ससुर जी का नाम है राकेश जी। आज मैं तुम्हें अपनी और ससुर जी की कहानी सुनाने वाली हूँ। ये शुरू से बताती हूँ। शादी के बाद मैं अपने ससुराल आई। घर बड़ा था, पुराना वाला देसी घर। आंगन, बरामदा, छत, सब कुछ। सास जी नहीं थीं, गुजरे हुए कई साल हो चुके थे। घर में सिर्फ ससुर जी और विक्रम थे। विक्रम की नौकरी शहर में थी, सुबह जाते और शाम को लेट आते। घर का सारा काम मेरे कंधों पर। ससुर जी रिटायर्ड थे बैंक से। उम्र होगी 58 से 60 की, लेकिन दिखते कम थे। लंबे चौड़े, छाती चौड़ी, बाल सफ़ेद लेकिन घने और आवाज़ गहरी। वो रोज़ सुबह पार्क जाते वॉक करने और घर आकर अखबार पढ़ते। मैं सुबह जल्दी उठती, चाय बनाती, नाश्ता तैयार करती। पहले पहले तो वो दूर दूर रहते थे, जैसे नई बहू से शर्माते हों। लेकिन धीरे धीरे बातें होने लगीं। एक सुबह की बात है। मैं किचन में चाय बना रही थी। गर्मी के दिन थे। मैंने हल्का सा नाइट गाउन पहना हुआ था जो घर में पहनती हूँ, नीचे तक लेकिन पतला कपड़ा। ससुर जी अखबार पढ़ते पढ़ते किचन के दरवाजे पर आ गए। बोले, संजना, चाय की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मैं मुड़ी और हंसकर बोली, जी बस 2 मिनट। जैसे ही मैंने चाय छानी, मेरे गाउन का गला थोड़ा साइड हो गया और थोड़ा सा दिख गया। मैंने जल्दी ठीक किया, लेकिन उनकी नज़र वहाँ एक पल को रुक गई। वो हल्के से मुस्कुराए और बोले, बहू, तुम्हारी चाय में तो जादू है। विक्रम भाग्यशाली है। मैंने प्लेट में चाय दी और बोली, जी आप भी पीजिए। वो चाय पीते हुए बोले, तुम्हारी हाथ की हर चीज़ में स्वाद अलग है। अब ये हर चीज़ सुनकर मेरे मन में ख्याल आया, लेकिन मैंने हंसकर टाल दिया। फिर दिन ऐसे ही गुजरने लगे। विक्रम शाम को आते थके हुए, डिनर के बाद सो जाते। ससुर जी और मैं देर तक टीवी देखते या बातें करते। एक शाम मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी। हवा तेज़ थी, मेरी दुपट्टा उड़ रहा था। ससुर जी ऊपर आ गए, बोले, बेटा मैं भी मदद कर दूं? मैंने कहा, नहीं पापा जी, आप बैठिए। लेकिन वो पास आए और एक एक कपड़ा पकड़कर तार पर टांगने लगे। जब मैं झुककर कपड़ा उठाती, मेरी कमर दिखती और वो पीछे खड़े थे। एक बार तो मेरी कमर से उनका हाथ टच हो गया। वो बोले, सॉरी बेटा। लेकिन उनकी आवाज़ में कुछ था जो मुझे लगा कि शायद जानबूझकर। वो बोले, संजना, तुम्हारी कमर बहुत पतली है, इतना काम करती हो फिर भी। मैं शर्मा गई और बोली, पापा जी आप भी तो फिट हैं। वो हंसे और बोले, अरे पुराने ज़माने के हैं हम, लेकिन अभी भी दम है। सुनकर मेरे कान लाल हो गए। क्या मतलब निकालूं? धीरे धीरे उनकी केयर बढ़ने लगी। सुबह जब मैं झाड़ू लगाती, वो पास बैठकर देखते और कहते, बहू आराम से करो, थक जाओगी। एक दिन मैं सीढ़ी पर चढ़कर पंखा साफ कर रही थी। साड़ी थोड़ी ऊपर सरक गई, पैर दिख रहे थे। ससुर जी नीचे खड़े थे। बोले, बहू संभल कर, गिर जाओगी, मैं पकड़ लूँ। मैं हंसी और बोली, नहीं ससुर जी, मैं संभाल लूँगी। लेकिन वो नीचे खड़े रहे और उनकी नज़रें मेरे पैरों से ऊपर तक जा रही थीं। काम ख़त्म करके जब मैं उतरी, वो बोले, बहू तुम्हारी टांगें कितनी सुंदर हैं, जैसे मॉडल वाली। मैंने कुछ नहीं कहा, बस शर्मा कर चली गई। लेकिन रात को सोचती, क्या ससुर जी की नीयत मेरी तरफ है। एक दिन विक्रम को बाहर जाना पड़ा, 2 दिन के लिए। घर में सिर्फ मैं और ससुर जी। पहली शाम मैं डिनर बना रही थी। ससुर जी किचन में आए और बोले, बहू आज मैं मदद करूं? वो पास खड़े होकर सब्जी काटने लगे, इतने करीब कि उनका कंधा मेरे कंधे से टच हो रहा था। वो बोले, संजना, तुम्हारे बालों से बहुत अच्छी खुशबू आती है। मैंने कहा, जी नया शैम्पू लिया है। वो हंसे और बोले, शैम्पू नहीं बहू रानी, तुम्हारी अपनी खुशबू है।
फिर वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, थक गई हो शायद, मैं मालिश कर दूं? मैं हड़बड़ा गई और बोली, नहीं ससुर जी, ठीक हूँ। लेकिन वो बोले, अरे बेटी जैसी हो तुम, क्या शर्माना। मैंने मना कर दिया, लेकिन दिल धड़क रहा था। रात को डिनर के बाद हम लिविंग रूम में बैठे। वो बोले, बेटा विक्रम नहीं है, तुम बोर तो नहीं हो रही? मैंने कहा, नहीं पापा जी। वो करीब आए और बोले, मैं हूँ ना तुम्हारा साथ देने के लिए। फिर उनका हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। गर्म था उनका हाथ। बोले, तुम्हारी स्किन कितनी सॉफ्ट है। मैंने हाथ हटाया नहीं तुरंत, लेकिन फिर हटा लिया। बोली, पापा जी मैं सोने जा रही हूँ। अगले दिन सुबह वो पार्क से लौटे तो मेरे लिए फूल लाए, गुलाब। बोले, बेटा तुम्हारे लिए, घर में खुशबू फैल जाए। मैंने फूल लिए और मुस्कुराई, लेकिन मन में सस्पेंस था। ये फूल बहू के लिए या कुछ और मतलब। दिन भर वो मेरे पास पास रहे। दोपहर में मैं आराम कर रही थी कमरे में। दरवाज़ा खुला था। वो अंदर आए और बोले, बेटा सो रही हो? मैं उठी और बोली, नहीं पापा जी। वो बेड के पास बैठ गए और बोले, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं, नींद में भी चमकती होंगी। मैं कुछ बोल नहीं पाई। वो आगे बोले, विक्रम को बताऊंगा कि उसकी बीवी कितनी खूबसूरत है। लेकिन उनकी आंखों में कुछ और था। शाम को फिर बातें। वो अपनी पुरानी ज़िंदगी बताने लगे, सास जी के बारे में। बोले, उसके जाने के बाद घर सूना हो गया था, लेकिन तुम आई तो फिर रौनक आ गई। तुम्हारे बिना अब घर अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, पापा जी मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। वो बोले, हमेशा? सच में? और उनकी नज़र मेरी होंठों पर रुक गई। मैं उठकर किचन में चली गई। विक्रम जब लौटे तो सब नॉर्मल हो गया, लेकिन ससुर जी की नज़रें अब भी वैसी ही थीं। कभी मेरी कमर देखते, कभी मेरे बालों की तारीफ़ करते। एक दिन मैं नहाकर निकली, बाल गीले थे, साड़ी थोड़ी चिपक गई थी बॉडी से। ससुर जी सामने से आ रहे थे। वो रुक गए और बोले, वाह संजना, नहाकर तो तुम और खूबसूरत लग रही हो, जैसे कोई अप्सरा। मैं शर्माकर कमरे में चली गई, लेकिन मन में डर भी था और कुछ अजीब सा रोमांच भी। क्या सच में कुछ होने वाला है? फिर एक दिन बड़ा ट्विस्ट आया। विक्रम ने मुझे बुलाया और बोला, संजना पापा जी ने मुझसे कुछ कहा है। मैं डर गई। बोला, वो कह रहे थे कि तुम्हारे आने के बाद उनका मन फिर से जवान हो गया है। वो बहुत खुश हैं और उन्होंने एक बात कही कि उनके एक पुराने दोस्त की बेटी है, विधवा, और वो सोच रहे हैं कि उससे उनकी शादी करवा दें। वो अकेलापन नहीं चाहते और तुम्हारी सारी तारीफ़ें वो उस लड़की को बताने के लिए कर रहे थे, ताकि तुम्हारा उदाहरण देकर समझा सकें कि घर में बहू जैसी लड़की आए तो कितना अच्छा लगता है। मैं हैरान रह गई। तो सारी बातें, सारी नज़रें, सारा टच अब मेरी गलत फहमी थी। ससुर जी मेरे लिए सिर्फ बेटी जैसी सोच रखते थे और मुझे दूसरी माँ दिलवाना चाहते थे। उस दिन ससुर जी ने खुद मुझे बुलाया और बोले, बेटा अगर कुछ गलत लगा हो तो माफ़ करना। मैं बस तुम्हें खुश देखता हूँ तो सोचता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा आए। तुम मेरी बेटी हो और हमेशा रहोगी। मैं रो पड़ी और उन्हें गले लगा लिया, बेटी वाली हग। बोली, पापा जी आप मेरे लिए सबसे अच्छे ससुर हैं। और उस दिन से घर में और प्यार बढ़ गया। अब कोई सस्पेंस नहीं, सिर्फ साफ दिल। थोड़ा मसाला तो ज़िंदगी में होना ही चाहिए ना, वरना कहानी कहाँ बनती। लेकिन अंत में जो सच्चा रिश्ता है वही जीतता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी और ससुर जी की कहानी। दिल को छू गई ना? कहानी थोड़ी अलग है। एक तरफ तो दिल को छूने वाली है, दूसरी तरफ थोड़ा सस्पेंस भी। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ महसूस होता है जो बाद में कुछ और निकलता है, परंतु अंत भला तो सब भला। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।